बात कर लेते हैं धनबाद की, जहां अलकुशा लोडिंग पॉइंट पर दो गुटों के बीच झड़प हुई। कांग्रेस और जनता मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पथराव हुआ और फायरिंग भी हुई। तो ये देखिए, अक्सर ऐसी खबरें वहां से आती रहती हैं, लेकिन एक बार फिर यहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले तो जमकर पथराव हुआ और फायरिंग हुई। ये तमाम तस्वीरें हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, देखिए। बाद में दो गुटों में झड़प, लोडिंग को लेकर फायरिंग और जमकर पत्थरबाजी, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। धनबाद के अलकुशा लोडिंग पॉइंट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब लोडिंग को लेकर दो गुटों के बीच जमकर झड़प हो गई। कांग्रेस और जनता मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान गोलियां भी चली। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। अलकुशा कोल डंप में आज डीओ होल्डर्स का गाड़ी लगने वाला था, ट्रक लोडिंग के लिए। उसी में कांग्रेस की तरफ से वीरेंद्र पासवान और जमस की तरफ से मुन्ना सिंह वगैरह के दो गुट में आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों उग्र हो गए। दोनों को शांतिपूर्वक समझा बुझा करके वापस भेजा गया है। वार्ता के पश्चात हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाल लिया, लेकिन लोडिंग को लेकर झड़प का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी लोडिंग को लेकर वर्चस्व की लड़ाई होती रही है। जरूरत है इस पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की, ताकि ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सके। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलीप के साथ बंटी की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, अक्सर ऐसी खबरें आती हैं, एक बार फिर से दो गुट आमने सामने, पथराव और फायरिंग। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कोयलांचल में लोडिंग पॉइंट पे इस तरह की घटना कोई नई घटना नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है और कई बड़ी घटनाएं भी घटी है। आज तो हालांकि गोली चले, पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से झड़प हुई, मारपीट हुई, बीच बचाव करने को लेकर के पुलिस को लाठी चटकानी पड़ी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुए। कई ऐसी घटनाएं कोयलांचल में घटी है लोडिंग पॉइंट में वर्चस्व को लेकर के, अवैध वसूली को लेकर के, जिसमें गोली चली है, बमबाजी हुए हैं, कई लोग तो घायल भी हुए हैं, कई लोग अपंग हुए हैं, कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में पुलिस क्या करती है? पुलिस को सूचना ये दिए जाते हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनकी तरफ से ये सूचना दी जाती है कि आज फलना जगह पे कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें नियोजन की मांग को लेकर के कार्यक्रम हो रहा है, लोडिंग की मांग को लेकर के कार्यक्रम हो रहा है, और ये कार्यक्रम बिना विरोध किए होगा, शांति तरीके से होगा। लेकिन पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती और इसका फायदा जो लोग वहां पे डटे होते हैं वो उठाते हैं और अमूमन इस तरह की घटनाओं में झड़प होती है, मारपीट होती है और वर्चस्व को लेकर के लाठी चलती है, गोली चलते हैं। कोयलांचल के लिए ये इतिहास काफी पुराना रहा है और ऐसी घटनाएं हमेशा घटती रहती है और पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं घटती है, दबंग लोग रहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं। धनबाद में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका संरक्षण मजदूर संगठनों को मिलता है। कांग्रेस का अपना मजदूर संगठन है, जनता मजदूर संघ भी दो गुट में यहाँ पे बटे हुए, सिंह मेंशन बच्चा गुट है, रघुकुल का एक अपना गुट है। तो कह सकते हैं, और ऐसे गुट जब इस तरह के आंदोलन को करते हैं तो पहले से तय होता है कि कहीं ना कहीं झड़प की घटनाएं घटेगी, गोलीबारी होगी, मारपीट होगी, बमबाजी भी होंगे। हालांकि पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है, स्थिति को नियंत्रण करती है, लेकिन समय के साथ वो नहीं पहुंच पाती है, जबकि इसके कारण स्थिति काफी भयावह हो जाती है। और जाहिर सी बात है, जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस हमेशा इस तरह के मामले को लेकर के धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक से कई बार इस तरह के मामलों को लेकर के बातचीत हुई और वो हमेशा ये आश्वासन देते हैं कि सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो अवैध वसूली का जो खेल कोयला लोडिंग पॉइंट पे होता है, उसका कहीं ना कहीं मेहनताना कह सकते हैं या एक कमीशन का रूप ऐसे लोगों को भी पहुंचता है। और यही वजह है कि कार्रवाई करने से डरते हैं, और कार्रवाई करने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, जब भी मारपीट की घटना होती है, तो एक पक्ष हमेशा सत्ता पक्ष से जुड़ा होता है। ऐसे में पुलिस को भी डर लगी रहती है। हालांकि कोयलांचल का ये काला इतिहास रहा है और आज की घटनाएं
भी उसी इतिहास का हिस्सा है और ये भी इतिहास बन जाएगी। और ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि धनबाद में जितने भी कोयला लोडिंग पॉइंट है, कल ऐसी घटना नहीं घटेगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि आज की घटना में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के पास दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत किया गया, आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिली है। खबरें और भी हैं, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आप न्यूज़ 11 भारत।